हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स यानी प्रैक्टिस सेट 1.5, जिसमें से क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो ठीक से ध्यान दीजिए आप। ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा हार्ड होते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले उसमें जो कंडीशन दिया है उसका यूज करके आपको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है, और जो इक्वेशन आप फाइंड करेंगे उसे आपको कोई भी मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। जैसे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड हो, क्रैमर्स रूल हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी उस क्वेश्चन में जो इक्वेशंस आएंगे उसे हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आज ये जो दो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, इसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया है, सबसे पहले हम इसे आराम से पढ़ लेते हैं। देखिए, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। आपको पता है डिफर का मतलब क्या होता है? डिफर यानी डिफरेंस। ओके, यानी आपको 2 नंबर्स दिए हैं और उनमें का डिफरेंस कितने का दिया है? 3 का दिया है। ओके, सेकंड कंडीशन में क्या दिया देखो, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी जो कोई भी स्मॉलर नंबर होगा उसका ट्वाइस, ठीक है, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर होगा उसका थ्राइस, यानी स्मॉलर नंबर होगा उसका ट्वाइस, ओके, एंड जो ग्रेटर नंबर होगा उसका थ्राइस। उन दोनों का सम कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो 19। ये सेकंड कंडीशन हो गया। देन फाइंड द नंबर्स। आ रहा आपके समझ में? यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है कि जो 2 नंबर्स हमें फाइंड करना है, उन 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना दिया है? 3। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। और सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि 2 नंबर में से जो स्मॉलर नंबर होगा, स्मॉलर नंबर उसका ट्वाइस एंड ग्रेटर नंबर का थ्राइस। ऐसे दोनों का जो सम आएगा वो सम दिया है 19। ओके, तो हमें वो 2 नंबर्स फाइंड करना है। तो अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नंबर्स एज्यूम करना पड़ेगा, x और y, है ना। 2 नंबर्स बोला है तो x और y। तो यहां पर देखो मेंशन क्या हुआ है, ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। तो यहां पर हम एज्यूम करेंगे लेट स्मॉलर नंबर सबसे पहले बी x, ओके, एंड ग्रेटर नंबर बी वाई। स्मॉलर नंबर यानी x, ग्रेटर नंबर यानी y। अब बाय फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया देखो आप, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, यानी 2 नंबर्स जो हमने लिए हैं x और y, उनमें का डिफरेंस 3 का है। डिफरेंस यानी क्या? ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना पड़ता है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है? y। तो यहां पर y माइनस x ऐसा लिखना पड़ेगा। y माइनस x इज इक्वल टू डिफरेंस कितना दिया है? 3 का। ओके, अब यहां से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 और माइनस x को ट्रांसफर प्लस x। सब्स्टिट्यूशन मेथड पता याद है आपको? y का वैल्यू मिल गया 3 प्लस x। इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन, ओके। अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया है? सम दिया है, ओके, लेकिन किसका सम दिया है? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ओके, अब स्मॉलर नंबर कौन सा है? देखो x, और उसका ट्वाइस करते तो कितना हो जाएगा? 2x। ओके, और उसके बाद में
थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कौन सा है देखो y, तो इसका थ्राइस करते 3y, ओके बराबर है। और इन दोनों का सम यानी उन दोनों के बीच में हमें कौन सा साइन लिखना पड़ेगा, प्लस का, बराबर है। टॉइस ऑफ स्मॉलर नंबर यानी 2x प्लस थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर यानी 3y, और इन दोनों का सम क्वेश्चन में कितना दिया देखो 19, बराबर है 19, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया है, देखो इक्वेशन फर्स्ट में 3 + x, इस y के जगह पुट कर सकते, यानी यहां पर क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है यहां से हम y का वैल्यू पुट कर देते, ओके। तो फिलहाल ये 2x जैसे कि वैसे लिखेंगे, देखो 2x देन प्लस 3y, तो +3, और y की जगह पुट करना है हमें, क्या पुट करना है y की जगह, 3 + x, ओके 3 + x, और इज इक्वल टू 19। यानी हम कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हाँ। यानी सबसे पहले हमने y का वैल्यू फाइंड किया और वो हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, ओके। देन 2x प्लस इस ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 3 = 9 प्लस 3 × x 3x इज इक्वल टू 19। अब लाइक टर्म कौन सा है देखो इसमें, 2x प्लस 3x, उसके बाद में +9 इज इक्वल टू 19। अब 2x प्लस 3x यानी 5x, इस 9 को ट्रांसफर यानी 19 - 9, बराबर 19 जैसे कि वैसे, +9 को ट्रांसफर -9, देन 5x इज इक्वल टू 19 - 9 यानी 10, और x इज इक्वल टू 10/5 यानी x इज इक्वल टू आंसर आएगा 2, और x यानी क्या हुआ, स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर मिला हमें 2। अब हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है y। मैंने आपको क्या बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि कोई भी हमें फर्स्ट वैल्यू मिल गया तो यहां से हम फाइंड कर सकते, ओके। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे हम, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, ये फर्स्ट इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3 + x, y इज इक्वल टू 3 + x इज इक्वल टू 3 + x का वैल्यू 2, और 3 + 2 मीन्स 5, ओके। अब यहां पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज 2 एंड ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर देखो कौन सा लिया था हमने स्टार्टिंग में, y, और y का वैल्यू कितना फाइंड किया, 5, ओके। तो स्मॉलर नंबर 2 एंड ग्रेटर नंबर 5, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके। यानी आपको एक फर्स्ट कंडीशन दिया है, देखो ठीक से, ये फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया है सेकंड कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में जो भी हम इक्वेशन फाइंड करेंगे वो इक्वेशन फर्स्ट होगा, ओके। सेकंड कंडीशन से जो इक्वेशन फाइंड करेंगे इसे हम एज्यूम कर सकते हैं इक्वेशन सेकंड, ओके। और फर्स्ट इक्वेशन में से हमने y का वैल्यू फाइंड किया था और वो सेकंड इक्वेशन में y के जगह पुट कर देंगे। ये देखो y के जगह हमने पुट कर दिया 3 + x, ओके। और बाद में फिर आगे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू मिलेगा और ये वैल्यू हम यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। और बाद में फिर वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट में आंसर लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट बहुत मस्त है, स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, ओके। तो ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। चलो इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द
फॉलोइंग, यानी जस्ट एक्टिविटी बेस पर है ये क्वेश्चन। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, अभी क्वेश्चन को ठीक से हम समझ लेते हैं। आई एम अ रेक्टेंगल, यानी आपको एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, जिसका अपोजिट साइड्स पता है। जैसे लेफ्ट साइड में 2y दिया है, राइट साइड में x प्लस 4, सबसे ऊपर वाली साइड देखो कितना दिया है, 2x प्लस वाई प्लस 8। ओके, और नीचे वाली साइड देखो 4x माइनस वाई, यानी इसका मतलब कि रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया है, यानी ऑल साइड्स पता है। तो हम आंसर में क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। ओके, यानी इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिखते हैं हम सबसे पहले, ये देखिए। ओके, है वही डायग्राम, और इस डायग्राम को मैं नाम देता हूं ए बी सी डी। ओके, यानी रेक्टेंगल कौन सा हुआ, ए बी सी डी। ओके, तो गिवन में सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहां पर कि कोरिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, अब टू फाइंड में देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, टू फाइंड में फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, यानी फर्स्ट आंसर फाइंड करना है एक्स एंड वाई। ओके, और उसके बाद में क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, माय पेरीमीटर, माय यानी किसका, रेक्टेंगल का। ओके, तो सेकंड में हम यहां पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये सेकंड आंसर हमें फाइंड करना है। ओके, और थर्ड आंसर देखो क्या फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है इस रेक्टेंगल का, यानी इसका मतलब कि थर्ड आंसर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, यानी इसका मतलब कि हमें थ्री आंसर फाइंड करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं अभी। तो आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ओके, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है गिवन। अब आपको रेक्टेंगल का यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करना है जो 9th स्टैंडर्ड में हुआ है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में उस प्रॉपर्टी को लिखता हूं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। पता ही है आपको प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप इस रेक्टेंगल में ऑब्जर्व कीजिए, देखिए एबीसीडी रेक्टेंगल, हम बाय फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं बाय फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब ये फर्स्ट कंडीशन है क्या कि हमें इस रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स जो कॉन्ग्रुएंट होता है वो लेना है। कौन सा होगा अपोजिट साइड्स, सबसे पहले हम लेंगे ए बी और डी सी। ओके, तो मैं यहां पर लेता हूं ए बी इज इक्वल टू डी सी, बराबर है। ये अपोजिट साइड्स हो गया रेक्टेंगल का। यहां पर हम थोड़ा एक रीजन भी दे सकते हैं अगर चाहे तो, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब ए बी का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 2y, तो यहां पर हम लिखेंगे 2y इज इक्वल टू, डीसी का वैल्यू देखो कितना दिया है, डीसी x प्लस 4, x प्लस 4। ओके, अब ये दोनों साइड को मैं चेंज कर देता हूं, यानी इधर का साइड लेफ्ट साइड राइट साइड में लिखता हूं, राइट साइड लेफ्ट साइड में, यानी x प्लस 4 जो राइट साइड में है उसे लेफ्ट साइड में लिखता हूं, और जो 2y लेफ्ट साइड में उसे मैं राइट साइड में लिखता हूं 2y। और यहां से मैं x का वैल्यू फाइंड करता हूं, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करते हैं x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना होगा देखो अभी 2y जैसे कि वैसे, और इस प्लस 4 को ट्रांसफर -4, मैं इसे बॉक्स कर देता हूं, देखो x
इज इक्वल टू 2y माइनस 4 और इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। और आपके समझ में यहां तक? ओके, यानी ये जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन यानी कौन सा? जो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होता है, तो हमने फर्स्ट पेयर लिया ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये फर्स्ट पेयर कॉन्ग्रेंट होगा। ओके, यहां पर हमने डायग्राम से वैल्यू पुट कर दिया और जो भी इक्वेशन मिलेगा वहां से हमने x का वैल्यू फाइंड किया 2y माइनस 4, ये इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम लेंगे सेकंड कंडीशन, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा बाय सेकंड कंडीशन। ओके, अब सेकंड कंडीशन का मतलब क्या होगा? अब हमें लेना है अपोजिट साइड्स का सेकंड पेयर। ओके, सेकंड पेयर यानी कौन सा? AD एंड BC। तो यहां पर हम लेंगे AD इज इक्वल टू BC। दो पेयर होते हैं, फर्स्ट पेयर हमने फर्स्ट कंडीशन में लिया और सेकंड पेयर सेकंड कंडीशन में लेना है। अब देखो AD का वैल्यू कितना दिया है, डायग्राम में देखो AD यानी 2x प्लस वाई प्लस 8, तो यहां पर पुट करना पड़ेगा 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू, ठीक है। अब BC का वैल्यू देखो कितना दिया है, BC डायग्राम में देखो BC 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई। ओके, अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, यानी लाइक टर्म पास में लाते हैं, कांस्टेंट नंबर राइट साइड में। तो लाइक टर्म देखो कौन कौन सा है, 2x, ये 2x जैसे के वैसे। ओके, जो राइट साइड में 4x है इसे मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करता हूं माइनस 4x, उसके बाद में प्लस y। ओके, और जो राइट साइड में माइनस y है उसे ट्रांसफर प्लस y और इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट नंबर 8 है इसे मैं राइट साइड में ट्रांसफर करता हूं माइनस 8। ओके, यानी हमने क्या किया, x और x के टर्म्स हमने पास में लाया, उसके बाद में y और y के टर्म्स हमने पास में लाया और ये जो कांस्टेंट नंबर है प्लस 8 उसे राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। अब 2x माइनस 4x, इसका आंसर आएगा माइनस 2x। ओके, देन y प्लस y 2y, ओके, इज इक्वल टू माइनस 8। अब हम यहां पर क्या कर देंगे, सबका साइन चेंज कर देंगे थोड़ा सिंपल होने के लिए, यानी इसका मतलब कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2x। ओके, माइनस इंटू प्लस माइनस 2y और माइनस इंटू माइनस प्लस 8, और इससे मैं बॉक्स करता हूं और इसे नाम देता हूं मैं इक्वेशन सेकंड। ओके, यानी हमने जो सेकंड कंडीशन लिया, ओके, सेकंड कंडीशन में क्या लिया, सेकंड अपोजिट साइड्स का पेयर AD और BC। पहले कंडीशन में क्या लिया था, AB एंड DC। अब लिया हमने AD और BC, इसमें वैल्यू पुट कर दिया, लाइक टर्म को पास में लाया, इक्वेशन फॉर्म किया और इस इक्वेशन में हमने लास्ट में क्या कर दिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना मतलब हर एक का साइन चेंज कर देना है, थोड़ा सिंपल होता है इसलिए किया हमने, ठीक है। और इसे हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन में देखो x का वैल्यू है, तो ये x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूं, उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए, ये है फर्स्ट इक्वेशन, यहां पर मैंने लिखा है, ओके, और ये है सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में आप देखो x का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो करते हैं, ठीक है। तो ये x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में निकाल कर है, तो ये वैल्यू कहां पर पुट करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन में जहां पर x है। ओके, यानी फर्स्ट इक्वेशन का x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो फिर इस तरह से हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, putting the value of x from equation first to equation
सेकंड। ओके, यानी किसमें पुट करना है? सेकंड में पुट करना है। तो सबसे पहले अभी हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। देखो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ये हुआ सेकंड इक्वेशन। और इसमें इक्वेशन फर्स्ट में जो x का वैल्यू है वो पुट कर देना है x की जगह। तो ये 2 जैसे के वैसे ब्रैकेट में x के जगह क्या पुट करेंगे? x के जगह 2y माइनस 4। ओके, देखो 2y माइनस 4, ये हुआ x का वैल्यू, और ये माइनस 2y जैसे के वैसे इज इक्वल टू 8। यानी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। चाहे तो हम इसे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4y माइनस 2 4 जा 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। देन लाइक टर्म 4y माइनस 2y को पास में लिखते हैं, माइनस 2y ट्रांसफर नहीं करना है, लेफ्ट साइड में ही रखना है, लेकिन y के टर्म्स हमें पास में लिखना है। ठीक है, इज इक्वल टू ये 8 जैसे के वैसे, और जो लेफ्ट साइड में माइनस 8 है जिसे मैंने राउंड किया हो, ये राइट साइड में ट्रांसफर, यानी प्लस 8। अब 4y में से 2y माइनस कर दो, 2y आंसर मिलेगा, इज इक्वल टू 8 प्लस 8 16, और y का वैल्यू हमें मिलेगा 16 अपॉन 2, यानी y इज इक्वल टू 2 8 जा 16, यानी y का वैल्यू हो गया 8। ओके, यहां तक। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। हमने y का वैल्यू फाइंड किया, x का वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे? ये देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 2y माइनस 4, इसमें y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम सेकंड में भी पुट किया तब भी आंसर हमें सेम मिलेगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन देखो कौन सा है? x इज इक्वल टू, x का वैल्यू फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 4। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू वाई का वैल्यू देखो कौन सा है? 8, जो हमने अभी फाइंड किया है, 8 माइनस 4, और इज इक्वल टू 2 8 जा 16 माइनस 4, और 16 में से 4 को माइनस कर देंगे, आंसर मिलेगा 12। तो देखो x का वैल्यू हो गया 12। ओके, यहां तक। यानी हमने x और y का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर। अब ये जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया और y का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है, x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 8, इसका यूज करके हमें बाकी के आंसर्स फाइंड करना है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, x इज इक्वल टू कितना फाइंड किया हमने? 12। ओके, एंड y इज इक्वल टू 8, ऐसा आंसर हमने फाइंड किया। इसे मैं बॉक्स कर देता हूं, x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 8। अब सबसे पहले इस रेक्टेंगल के लिए आप देखो डायग्राम में रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल ए बी सी डी। ओके, इस रेक्टेंगल का हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। एक्स और वाई का तो वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, अब लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं, देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब डायग्राम में देखो लेंथ कौन सा होगा, कोई भी ले सकते हैं हम। एक तो 2x प्लस वाई प्लस 8, ये भी लेंथ ले सकते, या फिर 4x माइनस वाई, दोनों में से कोई भी एक ले सकते। तो मैं लेता हूं 4x माइनस वाई। ओके, यानी BC, BC इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, 4 इंटू एक्स का वैल्यू देखो कितना फाइंड किया हमने, 12, तो यहां पर 12 आएगा, माइनस y का वैल्यू फाइंड किया हमने 8, यहां पर 8, इज इक्वल टू 4 इंटू 12 48 और माइनस 8। तो इसका आंसर मिलेगा 48 माइनस 8 यानी 40।
यूनिट। ओके, ये हुआ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें ब्रेथ फाइंड करना है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब देखो इसमें ब्रेथ कौन सा होगा, यानी ए बी 2y भी हो सकता है या फिर x प्लस 4, तो दोनों में से कोई भी एक ब्रेथ हमें लेना है। ठीक है, तो मैं 2y लेता हूं यानी ए बी लेता हूं, तो ए बी इज इक्वल टू 2y। ओके, अब इसमें वैल्यू अगर पुट कर दिया तो 2 इंटू वाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 8, यानी 8 टू ज़ा 16 यूनिट। ओके, ये हुआ इस रेक्टेंगल का ब्रेथ। ओके, आ रहा समझ में? यानी सबसे पहले हमने x का वैल्यू फाइंड किया, y का वैल्यू फाइंड किया, उसके बाद में लेंथ और ब्रेथ। अब देखो हम फाइनल आंसर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना था, तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, देखो आंसर 1, x इज इक्वल टू 12, ओके, एंड y इज इक्वल टू 8। x और y का वैल्यू फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद में आंसर 2 क्या फाइंड करना है हमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पता है पेरीमीटर यानी क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी L प्लस L यानी टॉइस L, और प्लस B प्लस B यानी टॉइस B, यानी टॉइस ऑफ लेंथ प्लस टॉइस ऑफ ब्रेथ। तो इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर 2 इंटू लेंथ का वैल्यू देखो कितना है 40 यूनिट, 2 इंटू 40, और प्लस टॉइस बी यानी 2 इंटू बी, बी का वैल्यू देखो कितना 16, यानी 2 इंटू 16। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और एडिशन 2 इंटू 40 यानी 80 प्लस 2 इंटू 16 32, और इन दोनों का प्लस कर देंगे अभी 112 यूनिट। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आंसर थर्ड निकालना है, तो आंसर थर्ड कैसे लिखेंगे, देखो क्या फाइंड करना था हमें आंसर थर्ड में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फार्मूला है, L इंटू बी। अब L का वैल्यू देखो कितना है 40, यानी यहां पर पुट करेंगे हम 40, और B का वैल्यू 16, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 640 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो यूनिट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हो गया इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। हमने फर्स्ट आंसर में x और y का वैल्यू फाइंड किया, सेकेंड आंसर यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसमें हमने फार्मूला लिया टॉइस L प्लस टॉइस B, और थर्ड आंसर में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें फार्मूला लिया L इंटू B, वैल्यू पुट किया और आंसर फाइंड किया। ओके, तो ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप इसे कॉपी में सॉल्व कीजिए, सिर्फ फाइनल आंसर मुझे सेंड कर दीजिए। ओके, बाय।